परमिशन रोड पे नहीं हो क्या देना है कि इस मीटिंग में कौन आएगा? चार बोलेंगे क्या है हमारे पास हमने कल क्या है हम एक ही चीज कह रहे हैं, आंदोलन देश का है, इसमें फेस से ज्यादा मुद्दों को और सारे वॉलंटियर को देश में जितने लोग हैं उनको महत्व दिया जाए। एक टीम बने, देश में से हर राज्य से 4-5 लोग जो वहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव तय करें राज्य के, वैसे रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके एक पूरी नेशनल टीम बना के उसमें से फिर डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं कि 8 लोग डिसीजन लेंगे। हमने रात को 1 बजे तक बात करने की ट्राई की, हाँ मिले तो इससे मिलो, इससे मिलो, इससे मिलो। रात को हम कंटिन्यू आंदोलन में भी देख रहे थे कुछ जिसके कोई यूट्यूबर है उसके कम फॉलोअर है तो उसको इंटरव्यू भी नहीं दिया जाता, जैसे कि स्टेज पे किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, ये सब चीज़ें चलो हमने समझा कि भाई आंदोलन शुरू है, नए नए लोग हैं, ये चल रहा है, पर उसके बाद भी अभी भी ये भेदभाव सारे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने वॉलंटियर आप सबसे पूछिए इंडिविजुअली, आप जब मिलेंगे लोग बोल नहीं पा रहे, लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तो आंदोलन पॉजिटिव भावनात्मक है, पर हमारा भी इनसे विरोध नहीं है। हम देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ, जो लोगों की आवाज खड़ी, जो लीडर निर्भीक बन के लोग बाहर आए, ऐसे लोगों की आवाज किसी सेंट्रलाइज टीम की वजह से दबनी नहीं चाहिए। उनको भी टीम में शामिल करके उनकी राय लेकर एक डेमोक्रेटिक वे में ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, तभी ये सही आंदोलन रहेगा। नहीं तो नहीं, हम तो कल समझे आंदोलन की सफलता हमारा पहला मकसद था, आंदोलन सफल हुआ। अब आगे के लिए कोई डिसीजन अगर ऐसे इंटरनल हो गए तो ये गलत है। नाम बताइए भैया। आप इधर में नहीं लेकर आता हूँ, जब तक इंटरनल तरीके से डेमोक्रेसी नहीं होगी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अमेरिका से वो आया, आंदोलन में बैठा, पर आप एक चीज समझिए, देश का गुस्सा है। ये 2 महीने में आंदोलन सफल था, कोई 2 महीने में चेहरों को देख के आंदोलन, चेहरे चमकाने का आंदोलन नहीं था। ये देश का आंदोलन था, देश में गुस्सा था और एक गुस्से को किसी ने स्टैंड लिया। सोशल मीडिया में एक चीज बनी, जब तक ये कॉकरोच पेज बना, ये इंस्टा अकाउंट बना, तब तक कौन फेस है ये भी पता नहीं था लोगों को। तो ये कोई फेस का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है। और देश का आंदोलन तभी सफल होगा जब देश के सारे लोगों को जोड़ा जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबको राय देने का मौका दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ना होगा। अगर मेरा नाम मनीष ब्रह्मभट्ट है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं 40 दिन मैं जहाँ जहाँ पुणे, लखनऊ, सबके अभिजीत के साथ फ्लाइट में भी मैं साथ में था। 6 जून से हम साथ में हैं और मैंने जैसे कही, पर मैंने आवाज इसीलिए उठाई कि सारे संपर्क में कितने लोग हैं अभी 700 जितने लोग जो वहाँ पे बैठे थे, उन सबके हमारे पास मोबाइल नंबर है, सबसे बात करके बैक ग्रुप भी बनाया हुआ है। और उन सबका कहना ये है कि डेमोक्रेटिक वे में चीजें आगे बढ़े तो देश को फायदा होगा। हमें ये आपके सामने बाइट भी करने की जरूरत नहीं थी, हमें ये बुरा लग रहा है, पर जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं तब तक सुना नहीं जा रहा। रात को 1 बजे तक ये हमें एहसास हुआ, तब जाके हमें ये स्टेप लेना पड़ा है। और आज से हम अन्न जल का त्याग कर रहे हैं। जब तक डेमोक्रेटिक वे में टीम बना के सारे डिसीजन ट्रांसपेरेंट वे में नहीं होंगे, तब तक इस देश के आंदोलन को हम देश का आंदोलन नहीं बनने देंगे। अभी तो 2 बजे मीटिंग का रिजल्ट आने वाला है, जो भी है वो मीटिंग करे। इसमें लोग जो जुड़े, आप समझिए कि राहुल जी, उन्होंने कल 5 लोग जो आंदोलन से जुड़े हुए चेहरे, जो स्ट्रॉन्ग लड़कियां थी, लड़के थे, अब हमने ये हमारे आंदोलन के चेहरे, अगर इनको हमने बोला होता, अंतर शामिल किया होता, मीटिंग के लिए बुलाया होता, तो वो लोग भी कोई राजनीतिक नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आहत हैं, इनको बोलाना चाहिए, इनको पूछना चाहिए। अगर हम ऐसे ही चलाएंगे तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? आपको क्यों नहीं पूछा उन्होंने? हमको नहीं, हजारों लोगों को नहीं पूछा। करने की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? यहाँ ही बैठ रहे हैं, यहाँ ही बैठ रहे हैं जब तक टीम ये डिसीजन नहीं लेगी कि वॉलंटियर सारे, जिसमें परिवारवाद, मित्रवाद नहीं होगा, जिन जिन लोगों ने आंदोलन के हर स्टेट से, उनके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड होकर उनको शामिल करके फिर डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन नहीं होंगे, तब तक ये देश का आंदोलन नहीं बनेगा। आगे जाके देश को फिर से धोखा महसूस ना हो, इसलिए हम अभी से अकाउंटेबिलिटी आंदोलन करने वालों की भी तय हो, हमारी भी तय हो, उनकी भी तय हो, सबकी तय हो, ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मूवमेंट चाहते हैं।
आप 3 के साथ आए थे क्या? हाँ, हो गया क्या? ठीक है। मेरा मकसद है, हमारे सब लोगों का मकसद है, दूसरे ये तो हम दो है, ऐसे 100, 200, 500 लोग हैं जो वहाँ पे थे। उन सबका कहना है कि डिसीजन क्यों कुछ लोग लेते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी में मानते हैं तो हम डेमोक्रेटिक वे में ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। हम आपके परिवार, आपके मित्र मीटिंग में बैठेंगे, वो हमें डिनाई करेंगे मीटिंग में आना नहीं आना, क्या बात करनी, ऐसे नहीं चलेगा। ये परिवारवाद नहीं आना चाहिए अभी से, ये मित्रवाद नहीं आना चाहिए। लोगों को जोड़ना, और हम अब तक चुप थे क्योंकि आंदोलन का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारा मकसद आंदोलन, पर जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम अगर बात नहीं करेंगे तो हमारी बात, हमने रात को 1 बजे तक ट्राई किया, हमारे पास चैट है, हमने आशुतोष से बात की, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हमने बात की, पर ये लोग इग्नोर करते हैं। इसने पूछा, ये हमारा दोस्त है, हमने पूछा आशुतोष से, और वो अंकित करके उसने कि भाई मीटिंग में हम बाहर खड़े थे, आप लोगों ने देखा, तो हम तो सजेशन देना चाहते थे, तो हमें क्यों नहीं सुना गया। तो उन्होंने बोला किसी स्पोक्स पर्सन को बुलाया, तो फिर उसने बोला कि आप तो स्पोक्स पर्सन नहीं हो, तो बोला हमें तो बुलाया गया है पर आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो वो बोला फिर ऐसा क्यों, वो तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मुझे दूसरा फोन आया करते कट कर दिया। आशुतोष को इसने सारे मैसेज किए कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या, क्यों लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा, कुछ सिलेक्टेड लोगों को क्यों शामिल किया जाए, आपके 2 कजिन्स मीटिंग में है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स मीटिंग में है, तो फिर ये आंदोलन परिवार का क्यों नहीं, देश के लोगों ने डंडे खाए, देश के लोग वहाँ पे थे, तो आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को 1 बजे जहाँ होटल पे रुके थी वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे भी वो बात करे मगर चले गए। तो ये चीज़ अगर हम अभी से नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में फिर से देश को धोखा होगा। एक तो दो